नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स से। मैं हूं सुशील मिश्रा। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका कारण है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियो आप तक पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अफसरशाही हावी है और उत्तर प्रदेश को अफसर ही चला रहे हैं। योगी जी के आसपास जो प्रिय अफसर हैं और नौकरशाह हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी बेबस और लाचार। अभी हाल फिलहाल की जो घटना घटित हुई है हाथरस में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जब शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो छापा मार कर रहे थे और कई अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब लगता है जैसे वो भी भूल गए हैं। हाथरस में जो घटना घटित हुई, यदि स्वास्थ्य सुविधाएं मौके पर मौजूद होती तो कई पीड़ितों की जान बच सकती थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद की, जहां से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सीएमओ, जिनके आगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लाचार और बेबस हैं। 2022 में जब से कौशाम्बी के सीएमओ सुष्पेंद्र कुमार की तैनाती हुई है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं। इसके पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कौशाम्बी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनकी ही सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब भी उनकी बात नहीं सुनी गई। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति हो सकती है। फिलहाल ताजा जो घटना घटित हुई है, कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने जिलाधिकारी कौशाम्बी को कौशाम्बी के सीएमओ के खिलाफ एक पत्र लिखा है। पत्र मेरे हाथों में है, इस वीडियो स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने जो पत्र में सवाल उठाए हैं उसका आशय यह है, आप लोगों को पढ़कर थोड़ा सा सुनाता हूं तब समझ में आएगा। जिलाधिकारी कौशाम्बी अवगत होना चाहें, डॉक्टर सुष्पेंद्र कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी EHRSMS कोड संख्या 134238 मानव संपदा P2 के आधार से माह जून 2024 में 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 2 शासनादेश दिनांक 12/10/2023 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत बिंदु 01 के उप बिंदु 3 महामहिम राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत प्रदान करते हुए लेवल 4 के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उक्त प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आगे लिखती हैं, डॉक्टर सुष्पेंद्र कुमार सेवा निवृत्त होने के बावजूद कार्य मुक्त न होकर कार्यालय में उपस्थित होकर प्रशासनिक पद के अनुरूप कार्य संपादन किया जा रहा है, जो शासनादेश के विपरीत है। दिनांक 1/7/2024 को डॉक्टर सुष्पेंद्र कुमार द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जनपदीय रैली कलेक्ट्रेट परिसर में आपकी अध्यक्षता में अधो हस्ताक्षरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी द्वारा बिना सूचना दिए गए आयोजित किया गया। डॉक्टर सुष्पेंद्र कुमार द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार पर क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से बराबर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः शासनादेश दिनांक 12/10/2023 के दृष्टिगत डॉक्टर सुष्पेंद्र कुमार सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौशाम्बी के विरुद्ध अतिशीघ्र
आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं। आप समझ सकते हैं, ये पत्र है जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने जिला अधिकारी कौशाम्बी को लिखा है। सुष्पेंद्र कुमार सीएमओ, जो कि कौशाम्बी के वर्तमान समय में बने हुए हैं, 2022 में आगरा से सीधा इनको सीएमओ बनाया जाता है, 2022 से। और अब आपको कौशाम्बी में जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मकर जाल फैला हुआ, आपको बता दें कि सीएमओ ऑफिस में कई प्राइवेट कर्मचारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक हैं उनसे इनका सीधा संबंध है और ये मैनेज करते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या स्वास्थ्य माफिया हैं जो आम जनता की जेब को ढीली करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, इलाज कितना महंगा है और किस तरह से आपको लूटा जाता है, इसे आपको बताने की जरूरत नहीं। छोटी सी बीमारी को बड़ी बीमारी बता दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड आप कराने चले जाइए तो कितना चार्ज लिया जाता है ये भी आपको पता है। कई बार तो ऐसे मामले कौशाम्बी में सामने आए हैं जहां पर गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद सीएमओ साहब ने कार्रवाई नहीं की। समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इन खबरों को छापा है, लेकिन उसके बाद भी सीएमओ ऑफिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। कौशाम्बी जनपद में कम से कम 15 से 16 हॉस्पिटल ऐसी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन चल रही हैं और फल फूल रही हैं, लेकिन क्योंकि सीएमओ ऑफिस की तरफ से अभय दान मिला है उनको। अभी ताजा घटना आप लोगों को बताते हैं प्राइवेट संचालकों की। कौशाम्बी के चायल तहसील में एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो 6 महीने पहले सीज थी, लेकिन कागज में वो हॉस्पिटल लगातार चल रही थी। वहां पर एक मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु होती है। मरीज की मृत्यु के बाद जो परिजन थे उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा जब खोल दिया और इस मामले को मीडिया ने प्रमुखता से उछाला, तो उसके बाद फिर से उसे सीज किया गया। उसके बाद सीज होने के दूसरे दिन ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल फिर से चलने लगी और उस प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मालिक थे उनके हौसले इतने बुलंद थे कि 2 बार सीज हॉस्पिटल होने के बावजूद फिर से चलाने लगे। एसडीएम चायल जब उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और वहां पर उस हॉस्पिटल को चालू हालत में देखते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मालिक था वो एसडीएम चायल से दुर्व्यवहार करता है, बदसलूकी करता है। हिम्मत देखिए उसकी। उसके बाद एसडीएम चायल उस प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं और उसे पुलिस प्रशासन जेल भेज देती थी। क्या इसके पहले सीएमओ ऑफिस को पता नहीं थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहा है? और संरक्षण कौन दे रहा है सीएमओ ऑफिस में? क्या सीएमओ साहब को नहीं जानकारी है? सीएमओ साहब की पावर इतनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मालिक हैं जो है उनकी जेबें भर रही हैं, क्योंकि सीएमओ ऑफिस से अभयदान मिला है। आप जो करना चाहो वो करो, कोई कुछ नहीं करे। सरकारी हॉस्पिटलों में किस तरह से इलाज किया जाता है ये क्या आप लोगों से छिपा है? आप लोग अपनी राय देकर बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सही चल रही है? कौशाम्बी के प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको अग्नि विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं है, लेकिन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रही है। आखिर मेहरबानी किसकी है और सवाल किस पे उठना चाहिए? और जो सीएमओ ऑफिस में प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल के जो संचालक हैं आम आदमी को लूटने में मस्त हैं।
कौशाम्बी की जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनमें कमियां हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग की जमीनी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी भी आप देखेंगे कि जो संचालक हैं उनमें मानवता देखने को नहीं मिलती। उनका केवल एक उद्देश्य है कि आम आदमी को कितना लूटा जा सके। कौशाम्बी के जिला हॉस्पिटल के आसपास कम से कम 1.5 दर्जन प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद हैं और उनका नेटवर्क जिला हॉस्पिटल के कर्मचारियों से है। कोई भी जो प्राइवेट कर्मचारी है, जब किसी पेशेंट को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजता है, चाहे इलाज के लिए चाहे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसको मोटा मुनाफा मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही साथ जो जिला हॉस्पिटल के प्राइवेट कर्मचारी हैं, कई बार उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो बाहर से दवाइयाँ लिखते हैं और जिसका मुनाफा या कमीशन उन्हें मिलता है। आप लोग अपनी राय